1970 और 80 के दशक में डिस्को संगीत बहुत हिट था, या यूं कह लीजिए कि बहुत हिट था। ख़ास तौर से 70 के दशक के अंत और 80 के दशक की शुरुआत में संगीत के लिए ये एक बहुत बड़ी सुखद घटना थी। डिस्को म्यूज़िक के साथ साथ डांस ने भी उस समय अपनी धमक बनाई हुई थी। कहना गलत ना होगा कि डिस्को म्यूज़िक, डांस और पॉप कल्चर सोसाइटी का एक हिस्सा बन चुका था। कैमरा रोलिंग एक्शन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं शैलेश प्रॉम्प्टर आज जिक्र कर रहा हूं 70-80 के दशक में डिस्को म्यूजिक की। और जब कभी भी डिस्को डांस का नाम आएगा, जब कभी भी 70-80 के दशक के लिए म्यूजिक का जिक्र होगा, तो डिस्को का जिक्र जरूर होगा। डिस्को संगीत या उससे प्रभावित सिनेमा का जब कभी भी जिक्र होगा, तो मिथुन चक्रवर्ती या हम सबके मिथुन दा का जिक्र जरूर आएगा। कहना गलत नहीं होगा कि मिथुन चक्रवर्ती जी उस समय डिस्को का पर्याय बन चुके थे, डिस्को के हीरो बन चुके थे। 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर ने मिथुन दा के कैरियर को एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, और यह फिल्म उस समय भारत के साथ साथ सोवियत संघ में भी बहुत हिट साबित हुई थी। और डिस्को संगीत की लोकप्रियता में इसने एक अहम भूमिका निभाई। यही नहीं, मिथुन चक्रवर्ती जी भी ओरिजिनल डिस्को डांसर के रूप में लोगों में अपनी पहचान बना लिए, स्थापित हो गए। मिथुन चक्रवर्ती जी की एक्टिंग के लिए संघर्ष की कहानी कोलकाता की गलियों से शुरू होती है, और फिर वो मुंबई आकर गुमनाम कलाकारों की तरह रहने लगे। मुंबई में उनके शुरुआती दिन बहुत कठिन थे। कहते हैं कि शुरुआती संघर्ष के दिनों में उन्हें मुंबई के बाग बगीचों में रात गुजारनी पड़ी। अपने उन दिनों को याद करते हुए खुद मिथुन दा बताते हैं कि खाने को खाना नहीं होता था उस समय, और फुटपाथ पर ही उन्हें सोना पड़ता था। यही नहीं, संघर्ष के दिनों में स्वयं के लिए स्वयं का नुकसान कर लेने तक के लिए उन्होंने सोच लिया था, क्योंकि उनके सांवले रंग की वजह से उन्हें काफी कुछ सुनना पड़ता था। लेकिन उनकी किस्मत, धैर्य, लगन और हुनर ने जैसे उनकी जिंदगी ही बदल दी, और फिर शुरू हो गया उनका सुनहरा कैरियर। उन्होंने अपनी शुरुआत एक आर्ट फिल्म मृगया से की, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। फिर 80 के दशक में इसी डिस्को डांसर फिल्म से डांसिंग स्टार बन गए हमारे मिथुन दा, और भारत के लोकप्रिय अभिनेताओं में वो एक अलग पहचान बनाने में सफल रहे। मिथुन दा ने हिंदी, बंगाली, उड़िया और भोजपुरी भाषाओं में लगभग 350 फिल्मों में काम किया है। युवा साथियों, ये सिर्फ मिथुन दा की बायोग्राफी नहीं है, बल्कि उनके हुनर, उनके धैर्य की, उनके साहस की एक कहानी है जो आपको प्रेरित करती है। मिथुन दा की कहानी से जो हमें प्रेरणा मिलती है, वही प्रेरणा आप लोगों के लिए एक आइडियल हीरो के रूप में उनकी पहचान बनाने की है। उससे प्रेरणा लीजिए आप, और एक आइडियल हीरो आज नहीं तो कल आपको भी बनना ही बनना है। जब कभी भी डिस्को डांसर या डिस्को का जिक्र होगा, तो मिथुन दा का स्वतः मन मस्तिष्क पर अपने आप चेहरा उभर जाएगा। ये सच है, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। देखो युवा साथियों, हर कलाकार के अंदर अपनी एक विशिष्टता होती है। एक विशिष्टता होती है, या तो वो बहुत अच्छा डांसर होता है, एक्टर होता है, सिंगर होता है, या वगैरह वगैरह कुछ भी। और अगर सब कुछ हो उसके अंदर, तो फिर क्या बात है, वो तो फिर विस्फोटक हो जाएगा एक तरह से, और आपको वही बनना है। इसीलिए मैं अलग अलग तरह से अलग अलग कलाकारों की, जो स्टार हमारे हैं, जो आइडियल हैं, उनकी कहानी हम आपको प्रेरणा के रूप में दिखा रहे हैं।
देखिए मिथुन दा कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं, कितने अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने एक्टिंग भी की है, लेकिन पहचान उन्होंने जो बनाई वो डिस्को डांसर यानी डांस से बनाई। इसमें भी आपको पारंगत हासिल करनी चाहिए और तब आपको फिल्म कैरियर की तरफ बढ़ना चाहिए। तो आज बस हमारा ये एपिसोड यहीं तक, क्योंकि ये सिर्फ मैं आपको प्रेरित करने के लिए स्टार्स की कहानी जो बता रहा हूं उसका ये एक एपिसोड था। हमारा दूसरा एपिसोड सोमवार को शाम को 5 बजे प्रसारित होगा, जिसमें आप कुछ तकनीक के बारे में जानकारी लेके एक एपिसोड में हम प्रेरणा आपको देना चाहेंगे अपने स्टार से, और दूसरे एपिसोड में हम आपको तकनीक के बारे में बताएंगे जिससे विस्तृत जानकारी आपको मिल सके और आप आगे बढ़ सके। तो इसी के साथ शैलेश प्रॉम्प्टर को आज का ये एपिसोड समाप्त करने की आज्ञा दीजिए और सोमवार को शाम को 5 बजे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।